राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, गर्मी का समय है, इसलिए सत्संग का टाइम भी आपको पहले बताया था कि 9 बजे शुरू होगा, परंतु जब संगत का आना देखा गया तो सोचने में मजबूर हुए कि बाद में जो सत्संगी आएंगे तो उनको धोखा लगेगा कि हम इतना प्रयास करके आए भी गर्मी में चलकर सत्संग की छुट्टी हो गई, क्योंकि पिछली बार भी एक बार ऐसा हुआ था। और दूसरी बात, महर्षि जी की बात याद आई कि एक बार महर्षि जी कहीं सत्संग करने के लिए समय दे दिया। महर्षि जी का मेरा मतलब महर्षि शिवतलाल जी से है। अपनी लाइन में चौथी बादशाही थी और ऊपर से गिनोगे तो तीसरी थी। स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज जी के बाद में महर्षि शिवतलाल जी विद्या के धनी थे, करनी के धनी थे। बल्कि जब राधा स्वामी मत में आए, हजूर महाराज जी ने उनको देखते ही कह दिया था कि अब राधा स्वामी मत को फैलाने वाला हो गया है। उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी, बहुत बड़े साहित्यकार, 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़े अनुभवी थे। और सूरत शब्द का योग तो जो राधा स्वामी मत में जिसे नाम की भी दीक्षा ली है, और नाम लेने के बाद जो थोड़ा भी अभ्यास कर लेता है, मैं कहता हूं कि ज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इसको करने का भेद बताया जाता है। जो भी कुछ करता है इसमें अभ्यासी, वो करके देखता है। कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं होता, बल्कि अनुभवी ज्ञान होता है। तो महर्षि जी ने जो भी अनुभव किया, उन्होंने बहुत कुछ किताबों में उतारने की, सत्संगों और उपदेशों के माध्यम से जन जन तक, साधारण जन तक पहुंचाने की कोशिश की। बल्कि उनकी बुद्धि की क्षमता की तो दात देनी होगी। कई बार ऐसे अवसर आए उस जमाने में कि उनकी पुस्तक प्रेस में छपने के लिए गई, आंधी तूफान या किसी और ऐसी घटना हुई कि उनकी आधी किताब छपी और आधी किताब उड़ गई, खराब हुई या वो खो दी गई। लेकिन महर्षि जी फिर भी उनको, प्रेस वालों को कहते थे कि चिंता नहीं करना, मुझे आप ये बता देना कि आपने कहां तक की छापी है। और उसके बाद वो यूं की यूं, उनका चाहे वो नावल होता था, चाहे नाटक होता था, चाहे उनका कोई रूहानी उपदेश होता था, उन्होंने एक किताब नहीं, रोजाना अखबार में उनका लेख आता था। बल्कि आर्य समाज में तो आर्य गजट का सारा संपादन का कार्य उन्होंने किया था हरिद्वार में। आर्य समाज के 2 हिस्से जब हो गए थे, घास पार्टी और मांस पार्टी, उन्होंने बड़ा प्रयास किया था कि एक कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने संत मत को और आर्य समाज को एक बताते हुए कहा था कि फर्क कोई भी नहीं है। फर्क इतना है कि राधा स्वामी मत में जो बात कही जाती है उसकी करनी भी करवाई जाती है।
फिर सवाल उठता है, कई लोगों ने पूछा कि महर्षि जी आप अलग क्यों हुए राधा सोनमत, आर्य समाज को छोड़ के आप राधा सोनमत में क्यों आए? कहने लगे कि जब आर्य समाज में दूसरे धर्मों की, महापुरुषों की, हमारे अवतारों की या ऋषियों की और महर्षियों की आलोचना होने लगी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उनकी एक खूबी रही, वो कहते थे कि इंसान को विशाल हृदय वाला होना चाहिए। वो कहते थे किसी धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी धर्म में मर जाना बुरा है। कहने का मतलब वो इतनी विशालता में गए कि किसी के साथ नफरत, किसी के साथ घृणा, किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ आलोचना नहीं करते थे। जिस धर्म, पंथ, मजहब में उनको बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, उनके सब के लिए उनकी मंडन की बात करते, खंडन की बात कभी नहीं करते। तो उनका ये तो कहना ही क्या था कि एक चीज को अगर उठाते थे लिखने के लिए, बोलने के लिए, तो वो इतनी गहराइयों में उतर जाते थे कि कहीं भी उसका अंत नहीं आने देते थे। जिस घटना को भी वो प्रस्तुत करते थे, बल्कि पत्थर को, पेड़ को, दूसरे जीव को, सपने की बात को भी ऐसे प्रकट करके लेखनी में इतना दम था, इस तरह लिखते थे कि पढ़ने वाला जब उनकी कोई किताब शुरू करता है तो उसको बीच में छोड़ने को दिल नहीं करता। शर्त यह है कि पढ़ने वाले के दिल में वो रुचि, प्यास और तड़फ होनी चाहिए। सत्संगी में जब तक तड़फ नहीं है, किसी चीज को ग्रहण करने के लिए आता नहीं है, तो उसको वो बातें अच्छी नहीं लगती। अब आप लोगों को मैं देखता हूं कि कब से आप इतने धैर्य और शांति के साथ बैठे हुए हो, इसका साफ मतलब है कि आप सच्चे दिल से, श्रद्धा से और प्रेम से कुछ ग्रहण करने के लिए आए हैं। नहीं, कौन इतनी गर्मी में जाना चाहेगा, कौन इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में फंसने का प्रयास करेगा। और मैंने तो यही सोचा था कि गर्मी का मौसम है, दिनों में रोजाना संगत ज्यादा जाती है। वकील साहब कहने लगे कि हिसार में सत्संग कर दो। मैंने दो बात सोची कि एक तो संगत कम आएगी कि इतवार का दिन नहीं बताऊंगा, मेरी ये भावना थी। मैंने इतवार का दिन इसलिए नहीं दिया, नहीं तो संगत और ज्यादा आएगी। परंतु जब संगत को आना ही होता है तो तिथि वार, जहां प्रेम फूटता है, तिथि वार समय मुहूर्त नहीं देखते। उनको जिस चीज की जरूरत है, तड़फ है, उसको ग्रहण करने के लिए वो हर मुसीबत को पार कर जाएंगे। लेकिन बात मैंने महर्षि जी की कही थी। एक बार सत्संग का कार्यक्रम उनसे कोई लेके गए, नामचंद जी उनके साथ बहुत रहे हैं, मुख्य सेवकों में से एक थे। महर्षि जी हुक्का पीते थे, तो उनको कहने लगे जब सत्संग का समय हुआ, समय दे दिया जैसे 10 बजे का, 10:30 बजे का समय हुआ, कहने लगे जी हमने 10:30 बजे का टाइम दिया, चलो अब सत्संग का समय हो गया। 10:30 तो यहीं बज गए। बोला चलेंगे, अब थोड़ा और रुक। 11 बज गए। बोला जी 10:30 का टाइम दिया था, संगत तो उठ उठ के चलने लगी। बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ा और रुक, चलेंगे, टाइम होने दो। वो भी सोचते रहे कि अब क्या कहें। 11:30 हो गए। बोले जी 11:30 हो चुके हैं। बोला तेरे को एक बार बता दिया, तू आराम से बैठ जा, जब टाइम होगा मैं तुझे बताऊंगा, तू मुझे मत बता। जब सही गर्मी का टाइम हुआ 12:30 1 बजे, जब कहने लगे चल भाई मानचंद अब सत्संग में चलेंगे। बोला जी अब कहाँ चलेंगे, अब तो वहां तो 5-10 बैठे हैं। बोला सत्संगी रहे हैं, जो बाकी फालतू थे वो गए हैं। कहने का मतलब जो अंग्रेजी में तो कहा, दोज हु स्टैंड एंड वेट आर आल्सो द ट्रू फॉलोअर ऑफ द गॉड, कि जो इंसान रुकता है, ठहरता है, इंतजार करता है, धैर्य रखता है, किस चीज का, तो परमात्मा का। उतावलेपन में कुछ नहीं होता, उतावलेपन की बात नहीं, यहाँ पे धैर्य रखना पड़ता है। हम भी अगर नाम लेके यूं सोचें कि एक दिन में हमें प्रकाश मिल जाएगा, धुन सुन जाएगी, या अंदर के नजारे देख लेंगे, या हमें तीनों कालों का पता लग जाएगा, या हमें सारी सिद्धि शक्ति आ जाएगी, या जो कुछ हम करना चाहेंगे वो हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता। सब कुछ होता है
लेकिन धीरे धीरे होता है। करने वाले के दिल में अगर कुछ करने की चेष्टा है और उसके दिल में धैर्य है तो उसके लिए तप भी करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा और संयम भी रखना पड़ेगा। ये 3 चीज का प्रोसेस है जिसके लिए करनी जिसने करनी है उसको सबसे पहली जरूरत है कि मन के अंदर वो ऐसी चेष्टा पैदा करे कि जिस चीज को हासिल करना चाहता है उसको छोड़ के दूसरी चीज में उसका ध्यान ना जाए। हम तो ढुलमुल हमारी नीति होती है, न नीति के पक्के हैं न नीयत के सच्चे हैं। अब इसी बात में संत महापुरुषों ने दूसरों को नहीं समझाया। अब आपको भी मैं यही बात कहता हूं, मैं तो जब खाली वक्त होता है, गुरु महाराज की कृपा है, मुझे सोचने का अवसर मिलता है इन बातों का। मैं महापुरुषों की वाणियों का विश्लेषण भी करता हूं, अंदर अंदर बैठे बैठे जब कोई बात सुनता हूं, चाहे मेरे साथ दूसरे बैठे बात करते हैं, तब भी मुझे कोई आवाज कान में आती है, मैं उसके बारे में फिर सोचता हूं।